हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको हर फॉर्मूले में ध्यान रखना है किससे किससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखो, अगर हमें एक्सपेंडिचर मेथड से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, आखिर इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करता कौन कौन है। अगर हम ये देखें कि इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करता कौन कौन है, तो कौन कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर करता है। तो जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है उसका सारा एक्सपेंडिचर लिख लेंगे। फिर हमारे प्राइवेट सेक्टर का सारा एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर का सारा एक्सपेंडिचर और फॉरेन सेक्टर का सारा एक्सपेंडिचर। इन चारों का हम पूरा एक्सपेंडिचर को अगर हम प्लस कर देंगे तो टोटल हमारी इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले है जो खर्चा हाउस होल्डर करता है वो देखेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या? जो खर्चा हाउस होल्डर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो, यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया है, लेकिन हाउस होल्डर जो होते हैं वो भी दो प्रकार के खर्चे करते हैं। एक तो होता है कंजम्पशन और दूसरा होता है फिक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ फिक्स नहीं आया है, तो देखते हैं फिक्स आगे कहाँ पे आता है, ठीक है। अगला क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का भी यहाँ पे कौन सा खर्चा आया है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया है। गवर्नमेंट का यहाँ पे फिक्स खर्चा नहीं आया है। तो अभी तक हमने क्या क्या लिया इसमें कि हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड है हमारे पास, देखो इसके अंदर है कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर सबका फिक्स खर्चा आएगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या हाउस होल्ड सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। देखो, यहाँ प्राइवेट कंजम्पशन से ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पे हाउस होल्डर सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इसके अंदर तीनों सेक्टर के फिक्स खर्चे आते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट और इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं, इसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ओके। अगला हमारे पास क्या है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब होता है फॉरेन सेक्टर, मतलब एक्सपोर्ट माइनस में इम्पोर्ट, ओके। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, जो कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर जो कैपिटल फॉर्म होती है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जितना भी खर्चा फिक्स्ड फॉर्म में हुआ है, ग्रॉस टोटल। अब चाहे ये खर्चा हाउस होल्डर ने किया हो, प्राइवेट सेक्टर ने किया हो, गवर्नमेंट ने किया हो, तीनों के खर्चे को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। और अगला आया इसमें चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक यहाँ पे क्यों आया है इसे हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो फिक्स खर्चे कौन कौन करता है? अगर फिक्स खर्चा हाउस होल्डर सेक्टर करता है तो उसमें क्या आ जाए? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। क्या आएगा? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। यहाँ बात देखने की क्या है? यहाँ बात देखने की क्या है? अगर हाउस होल्डर जो है, क्या, जो हाउस होल्डर है, अब वो चाहे चाहे वो फ्लैट खरीद रहा है या गोल्ड खरीद रहा है, सारा का सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। एक ही सिंगल केस होगा जब हाउस होल्डर का खर्चा फिक्स्ड खर्चे के अंदर आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। वो है जब वो घर बनवाएगा। क्या? जब वो घर बनवाएगा, जब इकोनॉमी में कुछ बन करके तैयार होगा, ना कि जब सेल परचेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट में आएगा। और कुछ भी सेल परचेज होता है तो सारा का सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ठीक है। और अगर प्राइवेट सेक्टर फर्म वगैरह खर्चा करती हैं फिक्स, तो उसे बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। और अगर गवर्नमेंट फिक्स खर्चा करती है तो उसे बोलते हैं ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, सॉरी, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ ऊपर सबके कंजम्पशन खर्चे आ गए और नीचे हमने एक साथ सबके फिक्स खर्चे देख लिए हैं, ओके। अब दो चीजें यहाँ पे डाउट करने की हैं।
पहली चीज ये है कि आखिर सबका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया है, जो प्राइवेट सेक्टर है, क्या जो प्राइवेट सेक्टर है उसका तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया ही नहीं, क्या जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया ही नहीं। और दूसरा ये चेंज इन स्टॉक यहाँ पे क्यों है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों नहीं आया। अब देखो, जैसे प्राइवेट सेक्टर ने कॉटन की टी शर्ट बनाई, ठीक है, तो उसके अंदर उसने किसका इस्तेमाल किया, से कॉटन का यूज़ किया, है ना, कुछ थ्रेड वगैरह का यूज़ कर लिया, और भी दो चार चीज़ें होंगी उन सब का यूज़ किया। अब वो कॉटन की टी शर्ट जब हाउस होल्डर ने खरीदी, क्या वो कॉटन की टी शर्ट जब हाउस होल्डर ने खरीदी, तो जो टी शर्ट हाउस होल्डर के पास आई है, क्या जो टी शर्ट हाउस होल्डर के पास आई है उसके अंदर वो रॉ मटेरियल, वो कॉटन, वो थ्रेड, सब कुछ है, ठीक है। मतलब जितना भी कंजम्पशन का खर्चा, जितना भी रॉ मटेरियल, सिंगल टाइम यूज जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जितना भी प्रोड्यूसर ने किया है, वो सारा का सारा जो हाउस होल्डर ने परचेज किया है, वो सारा का सारा उसमें इंक्लूड हो चुका है। इसीलिए अगर हम प्राइवेट सेक्टर का भी अलग से दिखा देंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ओके, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अभी भी क्वेश्चन ये बच जाता है कि चेंज इन स्टॉक यहाँ पे क्यों आया। अब चेंज इन स्टॉक का रीजन क्या होता है कि जो तो फर्म ने सेल कर दिया, जो प्रोडक्ट फर्म ने सेल कर दिया है, क्या जो प्रोडक्ट फर्म ने सेल कर दिया है वो तो आपका कहाँ पे आ गया, वो तो यहाँ पे मतलब हाउस होल्डर के पास चला गया, जो प्रोडक्ट सेल हो गया। लेकिन जो प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुआ, जो इस साल बच गया है अनसोल्ड स्टॉक, उसका क्या, उसका कैसे दिखाएंगे, तो उसको इसके अंदर अलग से दिखाते हैं चेंज इन स्टॉक के नाम से। और क्या होता है इसके अंदर, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल का अनसोल्ड स्टॉक ही हम रखते हैं, जो पिछले साल का होगा ओपनिंग स्टॉक उसे हम घटा देंगे, क्योंकि जो हम जीडीपी निकाल रहे हैं वो कब की निकाल रहे हैं, वो हम इस साल की निकाल रहे हैं, इसीलिए इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऐड होगा। क्लियर? ओके, तो हम आगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आता है, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्डर जो खर्चा करेगा उसे क्या बोलेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप मेरे से पहले बोलो, ओके। दूसरा, जो हाउस होल्डर खर्चा करेगा उसे क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, अगला फिक्स खर्चे वाला है तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या, ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर कभी क्वेश्चन में ग्रॉस के बजाय, क्या अगर कभी क्वेश्चन में ग्रॉस के बजाय आपको नेट दिया हो, क्या ग्रॉस के बजाय नेट दिया हो, तो आप इसे ग्रॉस में चेंज करोगे, क्या करोगे, क्योंकि जो फॉर्मूले में दिया है हमें उसी अकॉर्डिंग चीजें ला करके उसको इंक्लूड करना है, और जो फॉर्मूले में नहीं है जस्ट अवॉइड इट, क्या जस्ट अवॉइड करो, उसे इंक्लूड नहीं करना। तो कैपिटल फॉर्मेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जितना भी फिक्स खर्चा है और जो इन्वेंट्री बच गया, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। फिर फिक्स खर्चे कौन कौन करता है, जो खर्चा प्राइवेट करेगा उसे हम बोलेंगे ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। जो खर्चा कंस्ट्रक्शन में होगा सिर्फ वही दिखाएंगे। अगर सेल परचेज में हो रहा है, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो सारा का सारा पार्ट बन जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, ठीक है। और फिर अगला क्या है, गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो बोलेंगे ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बिजनेस करेगा तो बोलेंगे ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। ओके, तो क्वेश्चन करने से पहले आपको ये याद करना है, फिर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके, कैलकुलेट करना है GNP एंड FC, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है वो किसका है, जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारे पास GDP एट MP का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, GDP एट MP, और बाद में हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे जिसमें हमें चाहिए। ओके, तो क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। ना है 1500 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1500। आगे है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
तो यहाँ पे क्या है, ये 200 हमें दिया है, यहाँ पे हम 200 प्लस कर देंगे। आगे हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक। इसके अंदर फिक्स्ड भी आएगा और इन्वेंट्री भी आएगी, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये हमें नेट में दिया हुआ है। अगर नेट में दिया है, इसे हम ग्रॉस में चेंज करेंगे। ग्रॉस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। प्लस करने पे ये कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। और 400 क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो इसके अंदर हम चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा होता, तो हम चेंज इन स्टॉक को इग्नोर करते, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड होता, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आएगा, 350 प्लस में 50 डेप्रिसिएशन हो गया, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब चेंज इन स्टॉक कितना है, 100, और ओपनिंग स्टॉक कितना है, 60, ठीक है। 100 में से हम कितना माइनस करेंगे, 60 माइनस करेंगे। और फिर हमारे पास है एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, क्या है, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना है, या अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है नेट एक्सपोर्ट, दैट इज माइनस में, हमें दे रखा है माइनस में 10, ठीक है। तो हम करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। 1500 प्लस 200 प्लस 350 प्लस में 50 प्लस में 100 माइनस में 60 और फिर है माइनस में 10। हमारे पास ये आ गया 2130, ओके। तो अभी हमें चेंज करना है, 2130 करो। अभी हमें किस में चेंज करना है, जिसमें जो कैलकुलेट करना होता है वो आएगा यहाँ पे GNP एट FC, और जो दिया होता है वो यहाँ पे आएगा GDP एट MP। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो क्या करेंगे, नेशनल में जाने के लिए NFIA प्लस कर देंगे, और MP से FC में जाने के लिए माइनस कर देंगे NIT, है ना। तो इसे प्लस का साइन हटा देते हैं, सॉरी। तो ये क्या हो गया, डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल में जाना है, अब्रॉड की इनकम को हम प्लस कर देंगे NFIA, और MP से अगर हमें FC में जाना है, FC फैक्टर के अंदर, टैक्स फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं होता, तो हम माइनस कर देंगे, माइनस हम क्या कर देंगे, माइनस हम कर देंगे टैक्स NIT, माइनस क्या कर देंगे, NIT हम माइनस कर देंगे, ओके। तो GDP एट MP हमारे पास क्या आ गया है, 2130। NFIA कितना है, NFIA है माइनस पे प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा, -30 माइनस में NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, यस 40 दिया हुआ है, तो माइनस कर देंगे हम 40, ओके। तो हम देखते हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है। 2130 में से माइनस करेंगे 70, तो हमारे पास आंसर आ गया 262060 CR, ओके। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। बस आपको ध्यान रखना है, आपको एज पर फॉर्मूला चलना है। अभी हम इसके 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, और फिर हम मिसलीनियस करेंगे। मिसलीनियस में हम 2 मेथड करके आउटपुट, इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर, ऐसे कॉम्बिनेशन बिठा के हम एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ये वाले को इरेज, ओके। तो क्योंकि वी डोंट हैव द स्पेस, तो हम इरेज कर दिया हमने। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। हमें कैलकुलेट करना है GDP एट FC, कुछ भी कैलकुलेट करने को बोले, वी विल चेंज इट लेटर, ओके। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एज पर फॉर्मूला चलेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे GDP एट MP। सेम फॉर्मूला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्म्स। देखो मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम में आपको क्या करना है, पूरा फुल फॉर्म लिखना है, डोंट यूज द
ये हाफ, ठीक है, ऐसे यूज नहीं करना। ओके तो क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या है 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 450। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ध्यान देखो यहाँ पे है नेट, तो इसे हम ग्रॉस में चेंज करेंगे। ग्रॉस में चेंज करने के लिए ये रहा डेप्रिसिएशन, इसको हम प्लस कर देंगे। 150 में 50 प्लस करेंगे आ जाएगा 200, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा तो इसके अंदर देखो, इसमें ऑलरेडी फिक्स्ड, देखो यहाँ अगर यहाँ फिक्स लिखा होता है ना तो मतलब सिर्फ फिक्स दिखा है, अगर फिक्स नहीं लिखा सीधा लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम इसके अंदर इन्वेंट्री प्लस नहीं करेंगे बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर डाउट है तो एक बार फॉर्मूले में जाओ, उसे रिवाइज करो, ठीक है। क्या है इसके अंदर, ये 150 नेट में तो ये 200 हो जाएगा, है ना। 150 प्लस 50। अब है हमारे पास एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, वो ऑलरेडी दे रखा है नेट एक्सपोर्ट माइनस करके -30। ओके कैलकुलेट करते हैं, लेट्स चेक। 800 प्लस में 450 प्लस में 150 प्लस में 50 माइनस में 30 एंड वी गॉट द आंसर 1420। ओके अब हमें निकालना है GDP एट FC। क्या निकालना है, GDP एट FC। हमें गिवन है GDP एट MP। ग्रॉस से ग्रॉस में जाना है, कुछ नहीं करेंगे। डी से डी में जाना है, कुछ नहीं करेंगे। MP से FC में जाना है, यस फैक्ट्री कॉस्ट में टैक्स माइनस होता है तो हम माइनस कर देंगे NIT, ठीक है। तो ये हो गया GDP एट MP हो गया 1420 माइनस में NIT क्या है 120, तो इसमें से हम 1420 में से माइनस करेंगे 120, तो विल गॉट द आंसर 1300 करोड़, ठीक है। ये हमारे पास आ गया GDP एट FC। तो हमने भी 2 क्वेश्चन किए हैं, बट इन द मिसलेनियस वी विल डू अ लॉट मोर क्वेश्चन। ओके बच्चों, बाय बाय।